हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं और यही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं प्रश्न में पूछे गए आंसर के अलावा आपको और भी एक्स्ट्रा जानकारी देते हुए चलूँगा। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पहले खुद से ट्राई करना है और वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना है। यदि आपको ऐसे प्रश्न नहीं भी बनते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको ये सभी प्रश्न बनने चाहिए और बनने लगेंगे। हम ये सभी प्रश्नों को लास्ट में रिवीजन भी करेंगे, तो आपको वीडियो आखिरी तक देखना है और लास्ट में चेक भी करना है कि आपको ये सभी प्रश्न अब बन रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पत्तियों में संश्लेषित भोजन पौधे के सभी भागों में परिवहित किया जाना चाहिए। यह एक ऊतक द्वारा किया जाता है जो विशिष्ट कोशिकाओं का बना होता है, जो कहलाता है। मतलब पत्तियों द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है वो पौधे के सभी भागों में पहुंचना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जाना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक विशिष्ट प्रकार के ऊतक द्वारा किया जाता है जो विशिष्ट कोशिकाओं का बना होता है। तो ये ऊतक दोस्तों फ्लोएम कहलाता है। पत्तियों में जो भोजन का संवहन का कार्य है वो सीधी सी भाषा में फ्लोएम करता है, आपको याद रखना है। और यही पूछा जाए कि पानी का संवहन कौन करता है, तो पानी का संवहन जाइलम करता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही बड़े पौधों की विशेषता होती हैं। मतलब ये सभी जटिल पौधों में पाए जाते हैं, जटिल ऊतक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, मिक्सर के कुछ मिनट चलने के बाद मिक्सर जार गर्म हो जाता है, इसका कारण है। तो मिक्सर के कुछ मिनट चलने के बाद मिक्सर जार गर्म हो जाता है क्योंकि मशीन के संचालित भागों के बीच लगातार घर्षण होते रहता है। तो मशीन के संचालित भागों के बीच लगातार घर्षण के कारण ही मिक्सर जार जो है गर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक चूजा एक मुर्गी के अंडे से कितने समय में बाहर निकलता है। तो एक चूजा एक मुर्गी के अंडे से 3 सप्ताह के बाद बाहर निकलता है। आपको याद रखना, जनरल फैक्ट वाला प्रश्न है कि एक चूजा जो है वो एक मुर्गी के अंडे से 3 सप्ताह के बाद बाहर निकलता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब हम चलते, बैठते, खड़े होते, दौड़ते या लेटते हैं, एक बल हमारे शरीर पर हर समय कार्य कर रहा होता है। यह बल है, मतलब जब भी हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर पर एक बल हमेशा कार्य करता है, जो कि होता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल हमारे शरीर पर हमेशा कार्य करता है, आपको याद रखना है। जब भी हम चलते हो या बैठते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं, लेटते हैं, कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर पर एक बल हमेशा कार्य करता है, जो कि गुरुत्वीय बल होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्चिमदर्शी अथवा पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि वे बनाते हैं। तो वे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, वस्तुओं का प्रतिबिंब एक बड़े क्षेत्र में फैला होता है। वस्तुओं का प्रतिबिंब एक बड़े क्षेत्र में फैला होता है, तो उनके द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो बड़े क्षेत्र में फैला होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, संगमरमर कैंसर किसके कारण होता है। संगमरमर कैंसर किसके कारण होता है, तो दोस्तों याद रखना, संगमरमर कैंसर अम्ल वर्षा के कारण होता है। अम्ल वर्षा होने के कारण जो संगमरमर की चट्टानें रहती हैं उनमें क्षरण होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है, उनमें क्षरण होने लगता है और इसे ही संगमरमर कैंसर बोलते हैं। तो ये संगमरमर कैंसर जो है अम्ल वर्षा के कारण होता है। अब अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो याद रखना, अम्ल वर्षा जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ये दोनों गैस होती है। ये दोनों गैस जब बारिश होती है तो ये बारिश में मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 बनाती है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। इसी कारण अम्ल वर्षा होती है, या अम्ल वर्षा का कारण जो है आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कीटहरी पौधे कीटों को क्यों पकड़ते हैं। कीटहरी पौधे जो रहते हैं वो कीटों को क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि वे मृदा में नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं। मृदा में जो नाइट्रोजन की कमी होती है, इसी कारण कीटहरी पौधे जो रहते हैं, कीटहारी पौधे, वे कीटों को पकड़कर इस कमी को दूर करते हैं। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कीटहारी पौधे कीटों को क्यों पकड़ते हैं, तो वे नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं मृदा से। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक विद्युत सेल विद्युत का उत्पादन इसके द्वारा करता है। तो एक विद्युत सेल विद्युत का उत्पादन इसमें संचित रसायन के द्वारा करता है। दोस्तों याद रखना है, एक विद्युत सेल विद्युत का उत्पादन किस प्रकार से करेगा, तो उसमें जो संचित रसायन होगा उसके द्वारा विद्युत सेल विद्युत का उत्पादन करेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चेन्नई में गर्मियां अक्सर गर्म और आर्द्र होती है, इसके लिए गर्मी में हर एक को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो चेन्नई में जो गर्मियां होती हैं वो गर्म और आर्द्र होती है, तो इसके लिए हर किसी को कॉटन के बने हुए कपड़े पहनने चाहिए। कॉटन के बने हुए कपड़े पहनने चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि कॉटन के कपड़े जल का अवशोषण अधिक से अधिक करते हैं और गर्मी के दिनों में हमें ज़्यादातर पसीना आता है दोस्तों, तो उसका अवशोषण कॉटन के कपड़े आसानी से कर लेते हैं, इसलिए हमें गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है,
मृत पौधों पर सूक्ष्मजीव कार्य करके उत्पादित करते हैं। तो मृत पौधों पर सूक्ष्मजीव कार्य करके ह्यूमस उत्पादित करते हैं दोस्तों, जो कि मृदा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर भारत की मिट्टियां या मध्य प्रदेश की मिट्टियां पढ़ी होती तो आपने पढ़ा होगा कि उनमें ह्यूमस की अक्सर कमी पाई जाती है। तो भारत की मिट्टियों में यही ह्यूमस होता है जिसकी कमी पाई जाती है। तो ये ह्यूमस का उत्पादन कौन करते हैं? तो सूक्ष्मजीव करते हैं। कहां से करते हैं? तो मृत पौधों पर कार्य करके सूक्ष्मजीव ह्यूमस का उत्पादन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? गैर कोशिकीय जीवों का एक समूह है जो कोशिका पर आक्रमण करने के पश्चात उस मेजबान की मशीनरी को प्रजनन के लिए अपने अधिकार में ले लेता है। उस समूह का नाम बताइए। तो इस प्रकार का समूह विषाणु कहलाता है दोस्तों। विषाणु तब तक जीवित नहीं रहता है जब तक कि वो किसी अन्य बॉडी को होस्ट बॉडी के रूप में यूज नहीं कर ले। मतलब विषाणु में झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। तो इससे हमें झिल्ली की सार्थकता भी पता चलती है दोस्तों, कि जब तक किसी भी जीव में झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाएंगे तो उसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं हो सकते जब तक कि वो किसी अन्य सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऐसा कौन करता है? इस प्रकार के समूह विषाणु कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? विटामिन सी खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो विटामिन सी जो है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपको याद रखना है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का स्रोत कौन कौन से होता है? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे आंवला हो गया, नींबू, ये सभी विटामिन सी के स्रोत होते हैं। तो विटामिन सी को किस रूप में जानते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सही उपकरण एवं वह किसका मापन करता है, चयन करें। तो दो ही उपकरण दिए हुए हैं इसमें, तो ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। तो आपको बता देता हूं मैं सीधा सही आंसर। ओडोमीटर जो होता है वो वाहन द्वारा चली गई दूरी मापता है और स्पीडोमीटर जो होता है वो गति मापता है। तो देखिए आपको इसमें कौन सा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ओडोमीटर जो है वो तय की गई दूरी को मापता है। ओडोमीटर तय की गई दूरी। स्पीडोमीटर जैसे पता चल रहा है स्पीडो मतलब स्पीड, तो यह गति को मापेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तेल की कुछ बूंदें दरवाजे के कब्जे में इसलिए डालते हैं ताकि घर्षण को कम करने के लिए डालते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, घर्षण को कम करने एवं इसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए हम तेल की कुछ बूंदें दरवाजे के कब्जे में डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खमीर और फफूंद इसके उदाहरण हैं। तो खमीर और फफूंद एक तरह के कवक होते हैं दोस्तों। खमीर और फफूंद जो है वो कवक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पूर्णिमा की अंगूठी उंगली में अटक गई है, इसके लिए उसकी उंगली पर थोड़ा तेल लगाया, अब अंगूठी सरलता से निकल जाएगी क्योंकि। तो दोस्तों इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसी प्रकार का प्रश्न हम दरवाजे वाले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नमकीन और सूखी मछली लंबे समय तक बिना खराब हुए रह सकती है, कारण बताइए। तो नमकीन और सूखी मछली जो है वो लंबे समय तक बिना खराब हुए रह सकती है। इसका कारण है क्योंकि नमक कोशिकाओं में से पानी हटाता है और सूर्य का प्रकाश इसे सुखाता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, नमक कोशिकाओं में से पानी हटाता है और सूर्य का प्रकाश इसे सुखाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है भुक्त शेष जल के उपचार में स्वच्छ जल कौन सा जल संदर्भित करता है? भुक्त शेष जल के उपचार में स्वच्छ जल कौन सा जल संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपंक और तैरते हुए ठोस पदार्थों को हटाने के पश्चात। आपंक और तैरते हुए ठोस पदार्थों को हटाने के पश्चात स्वच्छ जल संदर्भित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कृषि के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो कृषि के लिए जो है दोस्तों दुमटी मृदा सबसे अधिक उपयुक्त होती है। वैसे तो सभी मृदाएं उपयुक्त होगी पर सबसे अधिक उपयुक्त कौन सी होती है? दुमटी मृदा कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी एक सीमेंटेड तल पर एक क्रेट धक्का देना चाहता है, कम बल का प्रयोग करके क्रेट को आसानी से स्थानांतरित करने के लिए उसे क्या करना होगा? तो कम बल का प्रयोग करके क्रेट को आसानी से स्थानांतरित करने के लिए उसे क्रेट को पहियों पर रखना होगा। क्रेट को पहियों पर रखना होगा। क्रेट को पहियों पर रखकर वो आसानी से धक्का दे पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसका प्रयोग आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है? तो इस प्रकार के प्रश्न हम पिछली 2 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है वो आवर्धक लेंस के रूप में यूज किए जाते हैं।
रिपीटेड प्रश्न है, मतलब बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि आवर्धक लेंस, किस प्रकार के लेंस का उपयोग हम आवर्धक लेंस के रूप में करते हैं, तो ये उत्तल लेंस होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, सामान्य श्वसन से होने वाली ध्वनि की प्रबलता है। तो सामान्य श्वसन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की प्रबलता बहुत ही मिनिमम होती है, 10 डेसिबल होती है दोस्तों। सामान्य श्वसन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की प्रबलता कितनी है, 10 डेसिबल होती है। और सामान्य बातचीत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की प्रबलता 60 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की प्रबलता कितनी होगी, 60 डेसिबल होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए सांद्रण के फलस्वरूप होता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए सांद्रण के फलस्वरूप ही दोस्तों जो है विश्वव्यापी तापक्रम लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण के बढ़ने के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पादपों में जल का आवागमन इसके द्वारा होता है। तो पादपों में जल का आवागमन मैंने आपको पहले ही प्रश्न बताया था कि पादपों में जल का आवागमन जाइलम करता है, और जो भोजन का आवागमन है, जो भोजन का संवहन है, वो फ्लोएम करता है। तो आपको याद रखना है, इस प्रकार के ऊतकों वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जल का संवहन कौन करेगा, तो जाइलम करेगा, और भोजन का संवहन कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा। ये दोनों किस प्रकार के उत्तर होते हैं, तो ये दोनों जटिल ऊतक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक कीजिए। आइए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं। तो हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या था। हमारा पहला प्रश्न था, पत्तियों में संश्लेषित भोजन पौधों के सभी भागों में परिवहित किया जाना चाहिए। यह एक प्रकार के ऊतक द्वारा किया जाता है जो कि विशिष्ट कोशिकाओं को बना होता है। यह ऊतक क्या कहलाता है, तो आपको इसका आंसर मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिक्सर के कुछ मिनट चलने के बाद मिक्सर जार गर्म हो जाता है, इसका कारण क्या है। हमारा अगला प्रश्न था, एक चूजा एक मुर्गी के अंडे से कितने समय में बाहर निकलता है। जनरल फैक्ट वाला प्रश्न था, एक चूजा एक मुर्गी के अंडे से कितने समय में बाहर निकलता है। जब हम चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं या लेटते हैं, तब एक बल हमारे शरीर पर हर समय कार्य कर रहा होता है। यह बल कौन सा बल होता है, किस प्रकार का बल होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग पृष्ठदर्शी अथवा पीछे देखे जाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे बनाते हैं, मतलब वह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। संगमरमर कैंसर किसके कारण होता है। संगमरमर कैंसर किसके कारण होता है, आपको आंसर बताना है। कीटहारी पौधे कीटों को क्यों पकड़ते हैं। कीटहारी पौधे कीटों को क्यों पकड़ते हैं। एक विद्युत सेल विद्युत को उत्पादन इसके द्वारा करता है। चेन्नई में गर्मियां अक्सर गर्म और आर्द्र होती है, इसलिए गर्मी के समय में हर एक को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों के समय हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। मृत पौधों पर सूक्ष्म जीव कार्य करके उत्पादित करते हैं। मृत पौधों पर सूक्ष्म जीव कार्य करके क्या उत्पादित करते हैं, आपको बताना है। गैर कोशिकीय जीवों का एक समूह जो कोशिका पर आक्रमण करने के पश्चात उस मेजबान की मशीनरी को प्रजनन के लिए अपने अधिकार में ले लेता है, उस समूह का नाम बताइए। उस समूह का नाम आपको बताना है। विटामिन सी डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो विटामिन सी को किस और अन्य नाम से जानते हैं, उसका आपको नाम बताना है। सही उपकरण वह किसका मापन करता है, चयन करें। सही उपकरण और वो किसका मापन करता है, आपको बताना था। तेल की कुछ बूंदें दरवाजों के कब्जे में इसलिए डालते हैं। तेल की कुछ बूंदें दरवाजे के कब्जे में किस लिए डालते हैं, आपको बताना है। खमीर और फफूंदी किसके उदाहरण हैं। खमीर और फफूंदी। पूर्णिमा की अंगूठी उसकी उंगली में अटक गई है, इसलिए उसने उंगली पर थोड़ा तेल लगाया। अब अंगूठी सरलता से निकाल ली जाएगी क्योंकि। तो इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मेंढक मछलियां आदि हजारों अंडे क्यों देते हैं। मेंढक मछलियां आदि हजारों अंडे देते हैं, ऐसा क्यों होता है। नमकीन और सूखी मछली लंबे समय तक बिना खराब हुए रह सकती है, कारण बताइए। नमकीन और सूखी मछली लंबे समय तक बिना खराब हुए कैसे रह सकती है। भुक्त शेष जल के उपचार में स्वच्छ जल और कौन सा जल संदर्भित करता है। भुक्त शेष जल के उपचार में स्वच्छ जल कौन सा जल संदर्भित करता है। कृषि के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी। कृषि के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी, आपको बताना है। एक आदमी एक सीमेंटेड तल पर एक क्रेट को धक्का देना चाहता है। कम बल का प्रयोग करके क्रेट को स्थानांतरित करने के लिए उसे क्या करना होगा। कम से कम बल का प्रयोग भी करें और क्रेट आसानी से स्थानांतरित भी हो जाए, इसके लिए उसे क्या करना होगा। निम्न में से किसका उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है, आपको बताना है। सामान्य श्वसन से होने वाली ध्वनि की प्रबलता है। सामान्य श्वसन से होने वाली ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है, आपको बताना है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए सांद्रण के फलस्वरूप होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है, आपको बताना है। पादपों में जल का आवागमन इसके द्वारा होता है। पादपों में जल का आवागमन किसके द्वारा होता है, आपको बताना था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये सभी प्रश्न आपको नहीं भी बनते थे तो आप बनने लगेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यही लेवल रहता है व्यापम द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।